आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा, है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो दुबई में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल की टिकट्स बिक चुकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रविवार 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आमने सामने होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए तैयारियां जोरों पर है। वहीं दोनों देशों के प्रशंसकों के बीच भी इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए उत्साह चरम पर है। फाइनल मुकाबले के लिए सभी टिकटें विंडो खुलने के 10 मिनट के भीतर ही बिक गई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसकी बैठने की क्षमता लगभग 25,000 है, भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी भारत के फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से भर गया है, क्योंकि प्रशंसकों ने मैच की सभी 25,000 टिकट पहले ही खरीद ली है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट प्रशंसकों ने खिताबी मुकाबले को स्टेडियम से देखने के लिए सबसे महंगा टिकट 12,000 दिरहम्स यानी 2,83,871 रुपए चुकाकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो इंतहाई होशरुबा, उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। 163 यानी 163 ममालिक में पाकिस्तान का दहशतगर्दी के वाकयात से मुतल्लिक दूसरा नंबर है। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है, उसमें 9 मिलियन दरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 45% इजाफा हुआ है और टीटीपी सबसे खतरनाक तंजीम रही है। हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्ता है, 5 मैचेस भारत वहाँ खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? बुखारी साहब, निहायत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल बनती जा रही। जो पिंचिंग चीज़ है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफ़ा, या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये मछली लगाए हुए है, किस लिए लगाई है? ग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं आपको ये बताने लगी हूं कि ये हो क्या गया। हुआ ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। All tickets of Champions Trophy final in Dubai sold out. Already sold out. 25,000 tickets sold out. सर, आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है, ये जो 25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है, उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें, आप वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त
खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा, वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने, यानी अफगानी भाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहां पर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफगानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफगानियों की है, मतलब वहां पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफगानी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफगानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफगानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा, वो हैरान इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि भाई ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो भाई साहब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहाँ पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था, आपने पैसा लेकर उनका मुल्क तोड़ा था। ये ना भूला करें, ये ज़रा याद रखा करें ये थोड़ी बातें ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड लिए, इस वजह से वो रह रहे हैं, इस तरह बात ना करें। उनको अब उठा के आपने वापस भेजा, फेंका, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। और वो ठीक है, नेपाल भी जो है, सारा साउथ एशिया जो वहाँ पे जितने कंट्रीज है, बांग्लादेश नहीं, एक्सेप्ट बांग्लादेश विल सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ बांग्लादेश इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो पहले कुछ दिन पहले की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है, ये बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, जिदा कोई फायदा नहीं है लेकिन जो अफगानी है वो सपोर्ट करें इंडिया को। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफ़ी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाज़ा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा हैं। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं। वो तो जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना। आप इंडिया पाकिस्तान इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या खिलाए ना। कैसे हो सकता नहीं, या खिलाए ना। हम बाइकआउट कर रहे हैं फाइनल को। और भाई आप क्यों बाइकआउट कर रहे हो फाइनल को? आप कौन हो? 40 मिनट में टिकटें बिकी हैं, 40 मिनट में टिकटें बिकी हैं फाइनल की, इंडिया और न्यूजीलैंड की। और पाकिस्तान में सॉरी टू से जितना क्राउड आया ना, टोटली फ्लॉप की है चैंपियन ट्रॉफी जितनी पाकिस्तान में हुई है। कोई क्राउड नहीं था सेमीफाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी एक ICC टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हो रहा है। इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस इवेंट में पहली बार होगा उस पे लोग बात तो करेंगे। हो गया ना? क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है पूरी दुनिया से। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यकीन नहीं होगा, पहले 2 घंटे में ऐसी लाइन लगी थी कि
1 लाख से ज्यादा लोग कतार में थे। हम बाहर इंडिया में बात करते हैं टिकट के लिए हजारों की संख्या में लोग जो है कतार में लगे रहते हैं, धक्के खाते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में 1 लाख से ज्यादा लोग वेट कर रहे थे। और अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें, एक विराट कोहली की फिटनेस उन सब की फिटनेस पर भारी पड़ जाती है। अच्छा, ऐसे तो ऐसी क्या बात है? मतलब आप में ये एक एग्जांपल सेट करता है कि अगर आप 12 के 12 लोग, मतलब मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, 12 पीपल आर वेरी स्ट्रांग एंड 1 पर्सन इज वे मोर स्ट्रॉन्गर, ही कैन बीट ऑल ऑफ देम। और ये एग्जांपल हम देखते हैं कि विराट कोहली मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है, और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाक मीडिया का अभी भी रोना जारी है। बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स अब ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फाइनल था। ऐसे ही तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में इनके खुद के स्टेडियम की हालत देख लग रहा था कि सबने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन अपने खुद के घर पे, इसीलिए सेमीफाइनल में पूरा स्टेडियम खाली पड़ा था। वही दूसरी तरफ दुबई में फाइनल टिकट्स की काउंटर खुलते ही सिर्फ 40 मिनट में सारी टिकट बिक गई, जिसे देख पाक मीडिया सदमे में है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम रविवार 9 मार्च को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आमने सामने आने वाली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए तैयारियां जोरों पर है। वही दोनों देशों के फैंस के बीच भी इस महामुकाबला मैच के लिए उत्साह चरम पर है। फाइनल मुकाबले के लिए सभी टिकटें विंडो खुलते ही 40 मिनट के भीतर ही बिक गई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। हम तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को बाइकआउट करेंगे, इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और इंडिया ये फाइनल हारेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा तनवीर अहमद, वही तनवीर अहमद जो हर रोज एक दिन के बाद रोज इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे स्टेटमेंट देता है, लाइव टीवी पे बैठ के वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है इंडिया के बारे में कि मतलब बंदा सोच के कहता है या बंदा सुन के कहता है कि यार इसको शर्म नहीं आती। मतलब अभी भी तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट दे दिया और टीवी पे, लाइव टीवी पे बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बोला है, और उस बंदे ने ये बोला है कि सर हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बाइकआउट करते हैं फाइनल को, क्योंकि ये हमारा फाइनल था, ये पाकिस्तान का फाइनल था, बट ये इंडिया ले गया, ये बीसीसीआई ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उनका बंदा आईसीसी में है, ये चीटिंग से वो लेके गए हैं। आपको पता है कि भाईजान पाकिस्तान में जब से टीम इंडिया फाइनल में चली गई है तब से पाकिस्तान में रोज कुछ ना कुछ, रोज कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। उस दिन आपको पता है कि पहले इंजमामुल हक ने कुछ बातें की, इंजमाम ने बोला कि जी इंडिया के पोस्टर, इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर उतार के फेंक दो, ये पाकिस्तान नहीं आई ये टीम, इनके पोस्टर्स ना लगाओ पाकिस्तान में। तो वो मैं आपको बता दूं वो पोस्टर इसी वजह से लगाए थे ताकि उससे थोड़ी सी वो कहता है ना को थोड़ी सी प्रमोशन होनी थी। विराट कोहली से तो अब्बू है ना वो क्रिकेट का, उसकी वजह से तो बेटा काम चलता है। फिर इंजमाम ने बोला आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट करो। फिर इंजमाम उल हक ने बोला भाईजान इंडिया के फाइनल को बाइकआउट कर दो, ये हमारा इवेंट था, इंडिया ले गया। फिर भाईजान शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया फाइनल में जलील होगा। शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया ही आईसीसी है और बेसिकली भाईजान इंडिया अपने मतलब की पिचेस बनाता है जिस वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है। लेकिन तनवीर अहमद ने इन दोनों तीनों को पीछे करके भाईजान इस बंदे ने तो हद ही कर दी है ना। तनवीर अहमद कहता है भाईजान इंडिया ने अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के ग्राउंड रखा, अपनी मर्जी की पिच रखी, अपनी मर्जी की टीम बनाई, तो भाई आपको फाइनली उठा के दे देते हैं, आपको ट्रॉफी दे देते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? कह रहा है एक लाइव मीडिया चैनल पे बैठ के बात कर रहा है, तनवीर अहमद ने बोला इंडिया एक पिच पे खेलता अपने सारे मैचेस, और बेसन के पकौड़े एक पिच पे किस तरह वो मैच खेलता है। मतलब पहले तो ये रंडी रोना लगा हुआ था कि जी इंडिया एक ग्राउंड में मैच खेलता है, सही है। फिर जब वो नहीं समझ आया तो बोला जी इंडिया एक ही पिच पे मैच खेल रहा है, उनको जी बड़ा फायदा हो रहा है उससे, तो हम ऐसे फाइनल को फाइनल मानते नहीं है। बेसिकली ये फाइनल पाकिस्तान का फाइनल था। असल में मैं बात बताऊं, बात क्या है, सीधी सी बात वही बोलूंगा, रोज का ये मेरे से भी रंडी रोना देखा नहीं जाता। कोई और बंदा बात करो, फाइनल हो रहा है, देखो क्रिकेट पे बात करो, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपके ये ड्रामेबाजी नहीं खत्म हो रही। बेटा जब से इंडिया फाइनल में गया ना,
जली हुई है पाकिस्तानियों को, सीधी बात है, सीधी बात है, पाकिस्तानियों को जली हुई है, क्योंकि हमारी टीम ना तो फाइनल में है, ना पाकिस्तान फाइनल में है, ना फाइनल पाकिस्तान में है, कि हम बाइकआउट कर रहे हैं फाइनल को। और भाई आप क्यों बाइकआउट कर रहे हो फाइनल को? आप कौन हो? 40 मिनट में टिकटें बिकी हैं, 40 मिनट में टिकटें बिकी हैं फाइनल की, इंडिया और न्यूजीलैंड की। और पाकिस्तान में सॉरी टू से जितना क्राउड आया ना, टोटली फ्लॉप की है चैंपियन ट्रॉफी जितनी पाकिस्तान में हुई है। कोई क्राउड नहीं था सेमीफाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल हो रहा है लाहौर में, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, क्राउड ही नहीं है, स्टेडियम खाली था, एम्प्टी स्टेडियम था। उधर आप WPL की बात करो, वुमेन्स प्रीमियर लीग की, उधर क्राउड कितना है? उधर क्राउड आता है 40, 50, 60 हजार। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ पाकिस्तान ਵਿੱਚ कितना क्राउड आ रहा है सेमीफाइनल में देखने? 500 बंदा, मतलब 1280 करोड़ के स्टेडियम में 500 बंदा आपको मैच देखने आ रहा है। ये कितनी बड़ी शेमफुल बात होगी, इस पे कोई नहीं बात कर रहा। क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा, वहाँ पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हज़ारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फ़ैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फ़ैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है बताया आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट करे। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। कि एक तो क्राउड का, अब सुने टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे, और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। पहली तो बात यार, मैं यहाँ एक चीज बोल दूं, वो भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने, नहीं करते, वो बहुत ऊपर चले गए। हम अब अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें। इंडिया बहुत ऊपर चला गया कि आकिब जावेद में इतनी टेनासिटी है, वो आके कहता है कि इंडिया की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी और पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस नहीं थी। स्टेडियम के जनरल एडमिशन टिकट 250 से 500 दिरहम के दरमियान फरोख्त हुए। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दिरहम से 12,000 दिरहम के दरमियान रखी गई थी। तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। हमने दुबई में क्रिकेट खेली है, हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे थे? उनको ताने दिए जा रहे हैं। मतलब एक बचपन से इंडिया के खिलाफ एक दुश्मनी पढ़ा दी गई है ना। मतलब अंग्रेज अगर इंडिया के सामने खड़ा हो जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं, हम कहेंगे भाई ये मुझके साथ है। लेकिन आपने कहा कि क्रिकेट में बेस्ट को देखो ना, लेकिन ये चीज नहीं है। हमने क्रिकेट में भी इंडिया के साथ दुश्मनी करनी है, सियासत में भी करनी है, कश्मीर के नाम पे भी करनी है। एक और चीज, हाँ,
जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीज़ें नहीं कहने की होती। वो कौन सी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। के ले लो, इंडिया आएगा पाकिस्तान, हम होस्ट हैं, हम बायकॉट कर देंगे चैंपियन ट्रॉफी का। मैं स्टेडियम में था और मुझसे वीडियो नहीं बनाई गई। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का मैच देखा मैंने और पाकिस्तान की टीम को देखकर ये दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये पैनाडोल का पत्ता मेरे हाथ में है, ये हाल कर दिया हमारा इन प्लेयर्स ने। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। यहाँ भी 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे। तपती धूप नहीं है, जब तपती धूप होगी, ड्राई पिचेस होंगी तो 4 स्पिनर्स होने चाहिए। नहीं, आप कुछ इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो कि विकेटें भी अपनी मर्जी की बनवा रहे हैं। जबकि आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है आपकी जी, आपकी मॉरल एंड इमोशनल करप्शन है और आपके लैक ऑफ सिस्टम्स हैं और अब आप इररिलेवेंट हो गए हैं मॉडर्न क्रिकेट से। समझ आया जो बिल्कुल, ये जो स्कूल में बहाने बनाते थे ना, मम्मी ने उठाया नहीं, अलार्म क्लॉक मेरा बैग गुम हो गया, वो नहीं बजा, बैग नहीं मिला, ड्राइवर लेट आया, बस मिस हो गई, ये वो बहाने हमारे। आपने अपने बाबर आजम का सत्यानाश कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसका कोहली से कंपैरिजन शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से बड़े मसाइल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली। हम टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फाइनल में पहुंचना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन एक और चीज़ खुर्रम कि एक तो क्राउड का, अब सुने टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नज़र आएगा। उस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कीवी टीम के प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग। नहीं, इसमें तो कोई नहीं। वो देखें, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो जॉब है ना, वो जॉब अच्छे से करना है। इनको ये हमारे ये थोड़ा एशिया में कल्चर ज़्यादा है, हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ये चीज़ है, होनी भी चाहिए। मगर ये जो है ना, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बोलते हैं हम वी आर प्रोफेशनल्स और हम लोग ये जॉब करना है और हमें इसको सीरियसली लेना है। जो हमारा काम है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो वो उस तरह लेते हैं। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है, अपने मुल्क की टीम उनकी फाइनल आ रही है, पिछला वर्ल्ड कप जीती है, तो बैक करना चाहिए। उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह का, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और चीज है, देखें न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेलती आ रही। आप 2015 से देख लें, ये फाइनल में आए, वहां पे आके आउट क्लास हो गए। 2019 के वर्ल्ड कप में अनलकी रहे, फिर और टूर्नामेंट्स के 23 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया से हारे। तो इनको अब पता लग गया है कि हम टीम तो हैं, लेकिन एज ए प्लेयर हमारी धाक उस वक्त जाके बनेगी व्हेन वी विन अ टूर्नामेंट। और मैं समझता हूँ कि इस दफा ये जो है आके इतनी जान मारेंगे कि आपको नजर आएगा न्यूजीलैंडर्स जो है। बड़ी मुश्किल से बड़े मसाइल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली। हम टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फाइनल में पहुंचना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे हाथों से निकल गया। राशिद लतीफ़ साहब, आप पाकिस्तान के लिए 96 का वर्ल्ड कप खेले, 2003 का वर्ल्ड कप खेले। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, PCB ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम, तो ये एक लम्हे फिक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या KP में या बलूचिस्तान में। हमारे पास PCB के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा, वो भी वहाँ हो रहा है, फाइनल में भी नहीं पहुँचे, भारत खेल रहा है।
तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियाँ देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। पहली तो बात यार, मैं यहाँ एक चीज बोल दूं, वो भाई इंडिया का जिक्र नहीं किया करो हमारे सामने, नहीं करते वो बहुत ऊपर चले गए हम अब अपना जो लेवल है ना वो अफगानिस्तान के साथ करें या बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका के साथ, इनके साथ थोड़ा सा मैच करें। इंडिया बहुत ऊपर चला गया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।